नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवहर्षि संदेश खबर सनसनी लाइव न्यूज हिंदी का डिजिटल वर्जन न्यूज चैनल पे साइबर सुरक्षा विशेष प्रोग्राम। प्रोफेसर गौरव रावल एक्सपर्ट हैं, साइबर एक्सपर्ट, जिन्होंने हमारे साथ देश और जनता के हित के लिए इस प्रोग्राम को शुरुआत करने के लिए बहुमूल्य समय निकाला है। मंथ में एक बार सर आपके सवालों के जवाब देंगे। साइबर से कैसे सुरक्षित रहें, साइबर क्या है और ये कैसे पैर पसार रहा है, इससे सुरक्षित कैसे रहा जा सकता है। तो सबसे पहले सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने समय दिया, बहुमूल्य समय अपना। तो सर साइबर पे जो जानकारी है, तो इसकी शुरुआत के बारे में आप बताइए, ये कैसे हुआ है और इसको आगे जो रोकथाम के तरीके क्या हैं, ये सब हम आने वाले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तो आप जनता के लिए शुरुआत से बताने के लिए सर कुछ ऐसे मुद्दे बताइए जिससे अभी हाल फिलहाल में आदमी से सुरक्षित रहे। फिर बारीकियों से तो हम अगले एपिसोड में नए बात करते रहेंगे, हर महीने आपका बहुमूल्य समय मिलता रहेगा और कितनी ज़्यादा लोग सुरक्षित रहेंगे वो हमारे एपिसोड के माध्यम से होगा। तो अभी हम आपसे शुरुआत में इतना ही सर समय चाहते हैं कि साइबर क्या है लोग जाने। दूसरा सवाल ये रहेगा कि इससे सुरक्षित रहने का हाल फिलहाल अभी तरीका क्या है। पहला देखिए, साइबर अपराध की अगर मैं बात की तो साइबर अपराध की जो हमारे पास एक कानून है भारत का, जो जितनी भी हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उस टेक्नोलॉजी पे लागू होता है। चाहे आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो, चाहे वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हो, वेबसाइट पे काम कर रहे हो, कुछ अपलोड कर रहे हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए भारत की जो सरकार है, भारत हमारे पास जो कानून है इसको हम बोलते हैं भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। ये 2000 में सबसे पहले हमने इसको लागू किया था और अक्टूबर 2000 में ये भारत भर में लागू हो गया। चूंकि उस समय ये 20-21 वर्ष पूर्व की बात है, हमारे पास सिर्फ कंप्यूटर होते थे, तो इसकी परिभाषा भी बड़ी सीमित थी कि कंप्यूटर और इसके द्वारा किए गए अपराध ही साइबर अपराध कहलाते थे। पर जल्द ही जब हमारे पास नए नए तरीके, नए नए गैजेट्स, जैसे आज हमारे पास जो गैजेट्स हैं, स्मार्ट वॉचेस हैं, स्मार्ट टीवी है, हमारे पास GPS सिस्टम है, तो नए नए तरीके से अपराध हुए। तो इसकी फिर हमने इसको ध्यान में रखते हुए सन 2000 में इसको फिर अमेंडमेंट किया। तो अब जो साइबर अपराध कानून की जो परिभाषा है उसके हिसाब से अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या विद्युत उपकरण का उपयोग करके कोई अपराध किया गया वो साइबर अपराध कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई स्मार्ट टीवी से किया हुआ अपराध भी साइबर अपराध होगा। अगर आपके पास फुल्ली ऑटोमेटेड वॉशिंग मशीन है जिसमें कि एक चिप लगी है और वो कमांड से चलती है कंप्यूटर कोड से, और उसको कोई हैक करके अगर कोई अपराध करता है वो भी साइबर अपराध होगा। अगर आपके घरों में ऑटोमेटेड डोर लॉक सिस्टम है जो किसी पासवर्ड से खुलते हैं, उसको तोड़कर उसको हैक करके कोई अपराध होगा वो भी साइबर अपराध होगा। तो अब ये इसका जो रूप है वो व्यापक होता जा रहा है, क्योंकि जितने नए डिवाइसेस आते जा रहे हैं उतने तरीकों से अपराध हो रहे हैं। तो पहले हमारे पास स्मार्ट वॉचेस नहीं थी या स्मार्ट फोन नहीं थे, तो पहले सिर्फ कंप्यूटर से ही रिलेटेड अपराध को उसमें शामिल किया था। अब इसकी परिभाषा बदल के किसी भी विद्युत उपकरण से कोई अपराध किया गया हो जिसमें उसको या तो ऐसे टारगेट यूज किया गया उस उपकरण को, या उस उपकरण को टूल बना के किसी दूसरे को टारगेट किया गया। कुल मिला के सर का कहना है साइबर अपराध आज के समय में किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किए गए किसी भी डिवाइस को, चाहे वो मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, कोई भी डिवाइस जो इलेक्ट्रॉनिक साइबर से रिलेटेड अंतर्गत आती है, किसी को क्षति पहुंचाती है, वो साइबर कानून के दायरे में एक अपराध है। उसको इस्तेमाल करके अपराध करने का व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उस पर धाराओं में केस दर्ज होता है। पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के क्राइम प्रिवेंशन मैनुअल के तहत ठगी और चीटिंग जिसको हम बोलते हैं और अनाधिकृत प्रवेश को भी साइबर अपराध माना गया है। मतलब चीटिंग मतलब अगर मैंने आपको कुछ और क्लेम किया है कि मैं आपको ये चीज प्रोडक्ट दूंगा और मैं वो नहीं दे रहा हूं, तो वो भी साइबर अपराध है। अनाधिकृत प्रवेश इसका मतलब है कि मैंने बिना पूछे अगर आपके कंप्यूटर में पेन ड्राइव इंसर्ट कर दी और आपका कंप्यूटर बुरी तरह से ग्रसित हो गया या बीमार हो गया या उसमें वायरस आ गया या उसमें जो फाइलें अब नहीं खुल रही, और अगर आप कंप्लेन करते हो मेरे खिलाफ, तो इसमें साइबर अपराध कायम होगा और जो दोषी होगा जिसके खिलाफ हो उस पर कार्रवाई होगी। तो अनाधिकृत प्रवेश को भी साइबर अपराध माना गया है और ठगी को भी। किसी भी तरह की ठगी की, आपने फोन पे कुछ बोल के आपने पैसे ले लिए या गलती कुछ और बताकर कुछ और चीज आपने किसी को बेच दी या कोई चीज सेवा या किसी उत्पाद के आपने हामी भरी और बाद में वो नहीं दिया, वो भी साइबर अपराध। फर्स्ट एपिसोड है, सर ने हमें समय दिया है। मिलते रहेंगे सर से हर मंथ। एक समय बहुत हमारा काफी
काफ़ी अच्छा गुजरने वाला है। शुरुआत में ही सर ने काफ़ी बारीकी जानकारियाँ जो लगभग अगर ध्यान से देखा जाए तो ज़रूरी है, और ज़्यादा जानकारियों के साथ हर बार एक टॉपिक लेके आएंगे हम लोग सर के साथ। उस पूरे टॉपिक पे हम बात करेंगे बारीकी से, उसकी शुरुआत कैसे होती है, उसके सैंपल क्या है, हम स्क्रीन पे बताएंगे विद प्रूफ कि कैसे इसमें अपराध हो रहा है और कैसे बचा जा सकता है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल, और सर को इनके ट्विटर फेस इस पर लाइक करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए। और आपकी कोई भी व्यक्तिगत साइबर अपराध से समस्या है तो आप सबको मैसेज करके कमेंट बॉक्स में या हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में मैसेज करके सर से सवाल पूछ सकते हैं, जो आने वाले एपिसोड में हम आपके तरफ से सर से पूछेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।